दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करते अच्छे होंगे। एग्ज़ाम कॉर्नर पटना में स्वागत है। बहुत सारा क्वायरी आ रही है कि सर एग्ज़ाम सेंटर के बारे में सीटेट का बताइए, ठीक है ना, कि सीटेट का एग्ज़ाम सेंटर कब होगा, कैसे होगा और होम सेंटर देगा कि नहीं देगा, ठीक है ना। तो बहुत सारा प्रश्न था। पहला प्रश्न था कि सीटेट एग्ज़ाम आपका जो है, ठीक है, वो उसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होगा। पहला सवाल ये था, ठीक है ना। दूसरा सवाल है कि जो लोग उस समय जिनको एग्ज़ाम सेंटर मनचाहा एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिला था, ठीक है ना, वो लोग को क्या जहाँ फॉर्म फिलअप किए वहाँ पे देगा। और तीसरा क्वेश्चन था आपको कि सर जो भी लड़का बाय द वे सीटेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है ना, या देने वाला है, ठीक है, तो क्या फिर से फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो हम आपको एक एक करके जानकारी दे देते हैं। पहला जानकारी आपको दे देते हैं कि देखिए एग्ज़ाम होनी थी ऑनलाइन मोड, ठीक है ना, लेकिन सरकार के पास उतना कंप्यूटर हो नहीं पाता है व्यवस्था, ठीक है। और दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बाय द वे कोई 10 लाख लड़का लोग सीटेट क्वालिफाई किया, ठीक है ना, तो 10 में 8 लाख और निश्चित ही होंगे कि अगला साल भरते हैं कि और हमारा नंबर जो है उससे बेहतर आ जाए, ठीक है ना। तो लड़का कितना हो गया 18 लाख, ठीक है ना, और सीट तो है उतना ही, ठीक है ना। फिर नया सेशन में फिर नया सेशन में फिर आपको जो है उतना लड़का बैठेंगे, वो फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें सरकार तो मना कर नहीं सकती है। सरकार के पास उस तरह का उतना सुविधा नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उतना कंप्यूटर नहीं है कि उतना लोगों को एक साथ एग्ज़ाम ले पाए। इसलिए ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। पहले आप जहाँ भी सेंटर भरे हों, ठीक है ना, आप पहले बाय द वे पटना सेंटर दिए हैं, ठीक है, तो जहाँ अगर आप पटना सेंटर दिए हैं तो आपका ऑफलाइन का भी एग्ज़ाम पटना ही होगा। और ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने में तो कुछ होता नहीं है। आप लेटर दो सेंटर पे जैसे ही होगा एक OMR देगा, आपको क्वेश्चन देगा, आराम से आपका 1.5 घंटा के अंदर आपका 1.5 घंटा के अंदर 2 घंटा के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इस तरह से ऑफलाइन एग्ज़ाम का तो कोई इस तरह का लफड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन में जितना होता है कि पहले फेस वेरिफिकेशन करो, पूरा तरह से वेरिफिकेशन करो, फिर उसका आधा घंटा पहले सेंटर अलॉटमेंट करो, फिर आधा घंटा बाद जैसे ही फिर उसका ख़त्म हो गया तो फिर दूसरा लड़का के लिए फिर सेंटर का ये करो, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, इस तरह से बीच बीच में होता है। लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम में ऐसा कोई झंझट नहीं है। क्वेश्चन देगा, OMR देगा तो हो गया। तो जो भी लड़का पहले से जिनका बाय द वे कहीं का सेंटर बाय द वे पटना रहेगा, ठीक है ना, तो उनको पटना ही देगा, ठीक है ना, इतना याद रखिए। और जो लड़का ये सोच रहे होंगे कि सर हम भर तो दिए थे फॉर्म उस टाइम, ठीक है ना, उस टाइम हमको सेंटर नहीं मिल रहा था, लेकिन क्या ऑफलाइन रहेगा तो मनचाहा सेंटर मिलेगा। तो जी हाँ, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मिलेगा। फिर से आपको यूजर ID पासवर्ड से आपको सेंटर चॉइस करने का देगा, ठीक है ना, होम सेंटर देगा, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है ना। ऑफलाइन एग्ज़ाम जो होता है व्यापक तरीके से एक बार 8 लाख 10 लाख लड़का को बैठा करके एक शिफ्ट में 2 शिफ्ट में आराम से करवा लेगा। इसलिए जो लोग पहले दे चुके हैं सेंटर होम सेंटर, उनके लिए भी खुशखबरी है कि जो जहां आप अगर दे दिए हैं, बाय द वे पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम था कि जो पहले आएगा, जो पहले भरेगा, जो पहले उसको सेंटर वैसा मिलेगा। तो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम था। तो उस अप्रोक्स में तो क्या होता है कि सब लोग पहले तो जहाँ पता शुरू में स्टार्टिंग में देखते हैं कि जहाँ जहाँ जो होम सेंटर होता है वो भर लेता है। लेकिन इस बार नहीं है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे फिर से यूजर ID पासवर्ड आप लोग को 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आपको CBSE खोलेगा, ठीक है ना, सीटेट वाले। और आप अपना होम सेंटर अपना खुद जगह पे दे सकते हैं, वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। तो होम सेंटर से लेकर के आपको तो कोई भी आपको जानकारी विशेष देना नहीं है। कहने का मतलब यही हुआ कि जो ऑलरेडी होम सेंटर दे दिए हैं, ठीक है ना, उनका अगर चाहते तो ठीक है, नहीं जो नहीं दिए उसका यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, वो भी आप होम सेंटर अपना दे सकते हैं, ठीक है ना। उनको भी होम सेंटर चॉइस करने का मौका फिर से मिलेगा, ठीक है। निश्चिंत रहिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ठीक है, और एग्ज़ाम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होगा। और तीसरी सवाल है सबसे बड़ी चीज़ कि सर इसका एग्ज़ाम और BPSC के एग्ज़ाम, क्या BPSC शिक्षक का एग्ज़ाम और इसका एग्ज़ाम टकराएगा। तो हम तो आपको लिख के कह सकते हैं कि पहले इसका एग्ज़ाम होगा, सीटेट का एग्ज़ाम होगा। BPSC का एग्ज़ाम हो नहीं सकता है, क्योंकि BPSC के एग्ज़ाम में आप लोग समझ नहीं रहे हैं, BPSC के एग्ज़ाम में 3 तरह के 4 तरह के केस हो चुका है, ठीक है ना। PRL दाखिल उसका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है ना। तो BPSC के एग्ज़ाम तो कहीं से कोई झंझट नहीं है कि BPSC के एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है ना। सबसे पहले एग्ज़ाम जो है आपका इसी का होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है आपका इसी का होगा। तो सबसे पहले जो है, ठीक है, सबसे पहले जो है आपका BPSC या सीटेट में, ठीक है, सबसे पहले आपका सीटेट का ही एग्ज़ाम होगा। उसके पीछे 3 रीज़न है कि सीटेट का एग्ज़ाम क्यों होगा। पहले बात है कि सीटेट का एग्ज़ाम इसलिए होगा क्योंकि पहले ही ऑलरेडी भरा चुका है। और दूसरी बात है कि BPSC में बहुत सारे लड़का हैं, 1,70,000 वैकेंसी है। तो सरकार के पास तो आप देखे हैं, हमारा प्रीवियस वीडियो में भी आप देख लीजिए, 67वीं हो चाहे 68वीं हो, चाहे 59वीं का फॉर्म नोटिफिकेशन आने वाला है।
तो आप एक चीज़ गौर कीजिएगा कि 67वीं में भी सरकार के पास 10 लाख 8 लाख था, तो सरकार को तो हालत ख़राब हो गया एग्ज़ाम लेने में, और 60वीं में भी हालत ख़राब हो गया एग्ज़ाम लेने में, ठीक है ना। और 59वीं में तो कहिए मत, सब जगह से बहुत सारा फॉर्म गिरेंगे, कम से कम 20 लाख 25 लाख लड़का फॉर्म भी गिरेंगे, तो उतना लड़कों का एग्ज़ाम ले लेना सरकार के पास में अभी तो बस में नहीं लग रहा, नहीं लगेगा। जिस तरह से सरकार का नियम है डेली में कुछ ना कुछ संशोधन करना, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो सरकार जो है एग्ज़ाम ले पाएगी, ठीक है ना। पहले एग्ज़ाम आपका जो है 100% लिख के कह सकते हैं कि केस हो गया है, पहले तो आपका एग्ज़ाम में नहीं होगा। सबसे पहले एग्ज़ाम होगा आपको सीटेट का ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो आप लोग का जो मेन था कि एग्ज़ाम सेंटर जो भी जहाँ दिए हैं, ठीक है ना, आपको अगर होम टाउन में दिए हैं तो आपका होम टाउन में ही सेंटर आ जाएगा, क्योंकि पहले आओ पहले पाओ वाला प्रक्रिया थी। और जिसका होम टाउन में सेंटर नहीं दिया गया है उसके लिए एक अच्छी खबर, उसको यूजर आईडी पासवर्ड फिर से दिया जाएगा, ठीक है ना। अब फिर से वो अपना होम टाउन में सेंटर चाह सकते हैं तो होम टाउन में सेंटर ले सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ऑफलाइन एग्ज़ाम में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैपेसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये एक बार सरकार चाहेगी तो 9 लाख 10 लाख लड़का को बैठा करके एक बार एग्ज़ाम ले लेगी, ठीक है ना। ये CBSE है, ये सेंट्रलाइज है, ये बिहार गवर्नमेंट नहीं है कि आप आज कुछ बोलेंगे कल कुछ संशोधन करेंगे परसों कुछ संशोधन करेंगे, इसका नहीं है, आएगा और जाएगा, ठीक है। ये राजधानी की तरह है, ठीक है ना। इसलिए तैयारी में लगे रहिए। चलिए, एग्ज़ाम सेंटर से रिलेटेड हमें नहीं लगता है कि आप कोई जानकारी आपको उपलब्ध होगा, ठीक है ना। अब विशेष सीटेट जुलाई के लिए हम लोग लगे हुए ही हैं, ठीक है ना। अब विशेष आपको एक अपडेट देंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब, लाइक और खूब शेयर कीजिए। धन्यवाद।